2022 से 23 के लिए आने वाली नई अफीम नीति को लेकर आज मालवा मेवाड़ के अफीम किसान नेता और प्रतिनिधियों की एक बैठक नीमच कृषि उपज मंडी में संपन्न हुई। मीटिंग का मुख्य एजेंडा था कि सरकार द्वारा जो नई अफीम नीति बनाई जा रही है वह किसानों के हित में बने और उसमें किसानों द्वारा उठाए जाने वाले सभी मुद्दों को शामिल किया जाए। किसानों द्वारा मांग की गई है कि 1997 से 98 से जिन पट्टों के लाइसेंस निरस्त कर दिए गए हैं उन्हें बहाल किया जाए। यहाँ एकत्रित किसान प्रतिनिधियों ने मार्फिन नियम को लेकर भी अपनी कई नाराजगी प्रकट की। उनका कहना था कि सीपीएस पद्धति को समाप्त किया जाए, लूड़ी चीरनी के पट्टे दिए जाए। किसान नेताओं ने पुरजोर ढंग से कहा कि सरकार किसानों की आवाज को दबा रही है। सरकार की वर्तमान अफीम नीति से बेरोजगारी बढ़ रही है। यहाँ उपस्थित अफीम कृषकों ने सामाजिक सरोकार की पत्रकारिता करने और किसानों की आवाज बुलंद करने के लिए वॉइस ऑफ एमपी का विशेष रूप से धन्यवाद भी किया। नमस्कार दोस्तों, आप जुड़ चुके हैं वॉइस ऑफ एमपी से और मैं हूं अब्दुल अली ईरानी। अभी मैं मौजूद हूं कृषि उपज मंडी में। यहाँ पर जो है नई अफीम नीति को लेकर मालवा और मेवाड़ के किसान लामबंद होकर मीटिंग कर रहे हैं, जिसमें जो नई अफीम नीति 2022-2023 को आने वाली है उस पर विचार विमर्श हो रहा है। पुराने पट्टे जो है उसको बहाल करने की बात पर चर्चा हो रही है। साथ ही साथ ये लोग जो सीपीएस पद्धति उसको लेकर यहाँ पर मीटिंग रख रहे हैं। मेरे साथ मौजूद है अफीम किसान नेता और उनके प्रतिनिधि। आइए बात करते हैं उनसे, क्या पूरा मामला है। हाँ सर, आप लोग आज इकट्ठा हुए हैं, किस बात को लेकर मीटिंग हो रही है और क्या आप लोग अभी किस निर्णय पहुंच रहे हैं? सर, ये आज जो मीटिंग है ये भारतीय अफीम किसान संघर्ष समिति की एक आवश्यक मीटिंग है, नीमच में रखी गई है। यहाँ पहले क्या हो रहा है सर कि अभी सरकार जो बार बार जो किसानों को गुमराह कर रही है, एक संगठन ये बना था सन 2008 से चालू है। पहला तो था इसमें सन 1997-98 में जिन किसानों को पट्टे मिले थे, सरकार ने बहुत ज़्यादा संख्या में पट्टे दिए थे और 1.5 महीने लेट दिए। बेमौसम बारिश हुई, ओलावृष्टि हुई, उस कारण से वो पट्टे कट गए थे। वो अटल जी की सरकार में कटे, तो सरकार ने अभी तक उन पट्टे को बहाल नहीं किया है। तो ये संगठन जो उस समय की लड़ाई उन पट्टे के लिए भी लड़ रहा है, उसके बाद में बीच में सरकार ने ये मार्फिन नियम की लगाया। वो तो किसान जानता ही नहीं सर मार्फिन क्या होता है। डेमो करके भी नहीं बताया इन्होंने कि किस प्रकार से मार्फिन बैठती है। फिर अभी नया फंदा ये सीपीएस का लाए। तो हमारा कहना ये है, हम जनप्रतिनिधि से भी कह रहे हैं और बार बार दिल्ली जाकर भी ये आग्रह कर रहे हैं कि आप इस सीपीएस सिस्टम को समाप्त किया जाए और भली रकबा कम दो और लूटी चीरने का आदेश प्रदान किया जाए, सीपीएस नहीं बढ़ाया। हम चाहते हैं कि सन 97-98 से हमारे अफीम के लाइसेंस काटे गए। कोई धोखाधड़ी से नारकोटिक्स के अधिकारी आए थे, उन्होंने कहा कि चीरा लगाओ नहीं तो तुम्हारा पट्टा कट जाएगा। बेचारे भोले भोले किसानों ने पट्टे के चीरे लगाए और उनके लाइसेंस काट दिए। आज सन 97 से आज 2022 तक इतनी सज़ा मिल गई, फिर भी सरकार के कान में जू रो रही। अभी तक किसी सरकार ने सुना नहीं। बताओ, आप सुनाओ हैं? केवल वोट मांगते, राजनीति के वोट मांगने के लिए आते। क्या हमारे किसानों की पीड़ा नहीं है क्या? क्या हम किसान घास खाते हैं क्या? अनाज नहीं खाते हैं? हम किसान है, हमारे भी अभी आज मेरी बात सुनो, सरकारी कर्मचारी के अगर हड़ताल हो जाए, कुछ कारणवश बन जाए तो हड़ताल कर लेते हैं। आज किसानों में बेचारा कोई गरीब है, कोई अमीर है, कोई किसी पास ज़मीन नहीं है, एक 10 आरी का समान आरी का पट्टे सभी किसानों को मिलना चाहिए। सबसे पहले तो मैं अफीम नीति को लेकर हम आज किसान ये मीटिंग कर रहे हैं और इसका एक उदाहरण है कि किसानों की आवाज़ सरकार और जनप्रतिनिधियों ने दबा दी। तो सबसे पहले तो 1,60,000 अफीम परिवारों की ओर से मैं वॉइस ऑफ एमपी और तमाम मीडिया व हमारे पत्रकार बंधु महोदय को धन्यवाद देता हूँ कि किसानों की दबी हुई आवाज़ को उन्हें जिंदा रखा और हमारी आवाज़ को दिल्ली तक पहुँचा और समय पर आवाज़ से पहुँचा रहे हैं। ये किसानों में कौन सी पीड़ा है? जब एक क्षेत्र के पत्रकार महोदय समझ रहे हैं इस चीज़ को कि किसानों में क्या मुसीबत है, क्या समस्या है, पर सरकार इस चीज़ को समझने को तैयार नहीं, जनप्रतिनिधि इस चीज़ को समझने को तैयार नहीं है। जब किसान गए साल से चिल्ला रहे हैं, ये गए साल की अफीम पॉलिसी में सीपीएस पद्धति लेके आई। अब सीपीएस पद्धति को न तो किसान जानता है न समझता है। उसमें किसान की ये स्थिति हो गई है कि मान लो वो अपने खेत पर चौकीदार बनकर बैठे। रही बात, फिर इन्होंने बजाज हेल्थ कैरियर को ले दिया, सारा सिस्टम इन्हें प्राइवेट दे दिया है। मोदी जी एक तरफ बोलते हैं कि देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी हैं, वो कह रहे हैं कि डिजिटल इंडिया,
तो डिजिटल इंडिया कैसे बनेगा सर? आपके माध्यम से हमारी आवाज़ वहाँ तक अगर पहुँच रही है तो हम उनसे पूछना चाहते हैं कि डिजिटल इंडिया तब बनेगा भारत की चीज़ भारत में। और हम यही चाहते हैं कि आप विदेशी कंपनियों को क्यों दे रहे हैं? नीमच में एक फैक्ट्री बनी हुई है, गाजीपुर में एक बनी, आप वो एक आध फैक्ट्री को लगाओ, किसानों की संख्या बढ़ाओ। सीपीएस से तो क्या सर, बेरोजगारी बढ़ रही है, सरकार रोजगार बढ़ा नहीं रही है और किसानों का रोजगार घटता जा रहा है। पूंजीपतियों की वो जो फैक्ट्रियां हैं उनमें मशीनों से काम होगा तो किसान तो बेरोजगार होता जा रहा है। वॉइस ऑफ एमपी जो है सामाजिक सरोकार की पत्रकारिता करता रहा है और किसानों की आवाज़ को हमेशा बुलंद करता रहेगा। इसके लिए आप क्या करें? इसके लिए हम धन्यवाद देंगे भाई साहब एमपी को कि हमारी आवाज़ सरकार तक, मोदी जी तक, वित्त मंत्री जी तक और जो भी जनप्रतिनिधि है अभी वर्तमान में जो पॉलिसी बनाएंगे कराएंगे वहाँ तक हमारी जो आवाज़ को दबा रखी है। किसी भी कारण से हमारी आवाज़, किसान इकट्ठे होते हैं, ज्ञापन देते हैं, धरने लगाते हैं, उसके बाद भी उनकी सुनवाई नहीं होती है। और ये सीपीएस जो लादा गया ये नियम, इसको किसान तो कतई स्वीकार नहीं कर रहा है, पर सरकार दे रही है, पट्टे मजबूरी में किसान खेती कर ही रहे हैं। तो हम तो चाहते हैं कि जो नीति बने ये सीपीएस पद्धति की न बनाते हुए लुए चिराई वाली पद्धति के ही सभी किसानों को समान रूप से समान आरी के पट्टे जारी किए जाए। तो आपने सुना कि नई अफीम नीति को लेकर ये जो यहाँ किसान इकट्ठा है उनका ये कहना है कि जो पट्टे जारी किए जा रहे हैं नई अफीम नीति के तहत, वो सीपीएस पद्धति के तहत ना हो, जो पहले वाली जो पद्धति थी लुआई चिराई वाली उसी के तहत जारी किए जाए। उसके अलावा 1980 से जो पट्टे थे उनको जारी किया जाए और नई अफीम नीति जो बने वो किसानों के हक के अनुसार, किसानों की मांग के अनुसार बने। वॉइस ऑफ एमपी के लिए मेरे सहयोगी अंकित यादव के साथ अब्दुल अली ईरानी।